जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है ना दोस्तों, वह इंसान सच्चा होता है। क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज का तुला राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार बुध महाराज अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके अपने मित्र की तुला राशि में 19 अक्टूबर को प्रवेश कर चुके हैं और 6 नवंबर 2023 तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। उसके पश्चात अपने शत्रु की वृश्चिक राशि में गोचर करने लगेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बुध महाराज के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपको बताने जा रहे हैं कि बुध महाराज आपको किस प्रकार से परिणाम देंगे, आपकी राशि से गोचर कुंडली में किस भाव में गोचर करेंगे, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और कहां कहां का फल आपको देंगे, और बुध महाराज की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों देखिए, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बुध महाराज ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि बुध देव हमारी तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति, विद्या और बुद्धि के कारक होते हैं। बिना सीखे कोई भी व्यक्ति इस संसार में जीवित नहीं रह सकता और न ही आगे बढ़ सकता है। जो सीखना होता है वह कौशल दिखाने की कला होने के साथ साथ कोई भी व्यक्ति कैसे काम करता है उसे बताता है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक मुख्य रूप से बुध महाराज हमारी तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं। इनका स्वभाव स्त्री तत्व के समान होता है। इसके अलावा बुध महाराज काल पुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे घर के अधिपति होते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके रोग ऋण शत्रु, इन चीज़ों पर बुध महाराज का कब्जा होता है। जब भी बुध महाराज मिथुन राशि या फिर कन्या राशि या फिर तुला राशि में होते हैं तो यह आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्रदान करते हैं। जब भी बुध महाराज कुंडली में मजबूत अवस्था में होते हैं तो यह व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के आवश्यक चीज़ें, अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत दिमाग पाता है। जब भी बुध देव बलवान होते हैं तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवान होता है। उच्च सफलता प्राप्त करने के साथ साथ समाज में उसे प्रसिद्धि, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जिन जातकों की कुंडली में बुध देव बलवान होते हैं उन लोगों को अवश्य ही व्यापार करना चाहिए, उन्हें विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र, रहस्यवादी आदि गुप्त विद्या में भी बुध महाराज का ही कंट्रोल देखने को मिलता है। तो वहीं बुध देव अगर किसी भी प्रकार से कमज़ोर हो जाते हैं तो ऐसे में इंसान की तर्क शक्ति कमज़ोर हो जाती है, बुद्धिमत्ता कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से न तो वह सही निर्णय ले पाता है और न ही अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल कर पाता है। तो दोस्तों देखिए, गोचर कुंडली में बुध महाराज जो हैं वह आपके लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए दूसरे स्थान और 5वें स्थान के अधिपति बनते हैं और इस समय आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बुध देव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 4 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपके छठे भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए, छठा स्थान जो होता है वह रोग ऋण शत्रु का होता है और छठे भाव में बुध महाराज अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे। तो इस समय दोस्तों, शत्रु चाह करके भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो उस कर्ज को आप इस समय चुका पाएंगे। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या,
पुराने समय से चल रही थी, खास करके स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम या फिर ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम थी, तो बुध देव की इस गोचर काल के दौरान आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों छठा स्थान जो होता है वह आपके प्रतियोगिता का होता है, कंपटीशन का होता है। तो ऐसे में अगर आप एक विद्यार्थी हैं और किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आने वाले 1-2 हफ्ते में दिलाने वाले हैं, तो यकीन मानिए इस समय आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध देव जो है वह छठे भाव में कंपटीशन के एग्ज़ाम भाव में अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे। तो वहीं दोस्तों आपके मामा पक्ष के साथ, यानी कि मामा के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। पुराने समय से कोई खटपट चल रही थी तो उससे भी इस समय काफ़ी राहत मिलने वाली है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके 12वें भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से गोचर कुंडली में आपके 12वें स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए 12वां स्थान जो होता है दोस्तों वह आपके व्यय का होता है, खर्च का होता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं 12वां स्थान आपके निवेश को भी प्रदर्शित करता है। तो वहीं 12वां स्थान मोक्ष को भी बताता है, लेकिन बुध महाराज अपनी शत्रु की राशि में दृष्टिगोचर करेंगे 12वें स्थान को। तो इस समय आपको अपने खर्चे पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा फिजूल के खर्चे हो सकते हैं, बेकार की चीज़ों में आपका खर्चा हो सकता है। जहां पर पैसा नहीं लगाना चाहिए वहां आपका पैसा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय किसी अच्छे जानकार से सलाह लीजिए, उसके बाद कीजिए, अन्यथा भविष्य में चल कर के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो वहीं दोस्तों अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको इस समय थोड़ा ज़्यादा ही माथापच्ची करना पड़ सकता है। यानी कि देखा जाए तो 12वें भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस समय प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए बुध देव के इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा आपको सावधान होने की आवश्यकता है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस फिजूल की खर्ची में आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके दूसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध देव आपके गोचर कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए दूसरा स्थान जो होता है वह मुख्य रूप से आपके संचित धन का होता है। इसके अलावा आपके कुटुंब, परिवार, प्राथमिक शिक्षा, आपकी वाणी, आपके खान पान और कहीं ना कहीं आपके बाएं आँख, यदि आप पुरुष हैं तो, स्त्री हैं तो दाएं आँख को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे में दोस्तों बुध देव आपके वाणी के कारक बन करके सप्तम भाव में मित्र की राशि में गोचर करेंगे और आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में आपकी वाणी में ज़बरदस्त इस समय मिठास देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी से लोगों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, यानी कि इस समय आपकी वाणी का जादू चलने वाला है। परिवार के लोगों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा और इस समय पारिवारिक माहौल भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा था तो इस समय पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए भी बुध महाराज का यह गोचर काल काफ़ी श्रेष्ठ और बढ़िया रहने वाला है। यानी कि इस समयावधि में आपको दूसरे भाव से संबंधित सभी प्रकार के सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो अंतिम चौथी भविष्यवाणी है वह आपके पंचम भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध देव तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो दोस्तों देखिए पंचम स्थान मुख्य रूप से आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है और कहीं ना कहीं पूर्व के पुण्यों के साथ ही आपकी सफलता को भी बताता है। तो ऐसे में दोस्तों बुध देव का पंचम भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के अधिपति बन करके केंद्र में गोचर करना, छठे भाव में गोचर करना काफ़ी हद तक लाभदायक कहा जा सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको इस समय कंपटीशन एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षा में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों लव लाइफ में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसका भी आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं संतान को लेकर के भी थोड़ी चिंता आपके मन में रहने वाली है।
तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर बुध महाराज का तुला राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। बुध देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। साथ ही बुधवार के दिन पक्षियों को कुछ दाना डाल दीजिए खाने के लिए। आपके लिए बुध महाराज का यह गोचर काल काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।